शाश्वती एजुकेशन आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज शाश्वती एजुकेशन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है फिजिक्स लैब असिस्टेंट एग्जाम के लिए आने वाली क्वेश्चंस के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है पीवाईक्यू एंड सैंपल क्वेश्चंस। लैब असिस्टेंट एग्जाम में पीवाईक्यू मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द डोर्स आर पिवटेड विद हैंडल्स नियर द आउटर एजेस फार अवे फ्रॉम द हिंज। तो इसके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन टू एक्सर्ट मैक्सिमम टॉर्क ऑन द डोर टू ओपन इट इजीली, टू एक्सर्ट मिनिमम टॉर्क ऑन द डोर टू ओपन इट इजीली, बिकॉज पोजिशन ऑफ हैंडल्स डज नॉट मैटर एंड इज कन्वीनियंट टू फिक्स एट द आउटर एज, एंड लास्ट ऑप्शन है बिकॉज व्हाइल ओपनिंग द डोर hinges आर नॉट हर्ट बाई hinges। हिंदी में इस क्वेश्चन को देखने के लिए हम कह सकते हैं कि दरवाजों में हैंडल दरवाजे के कब्जों से अधिक दूरी पर भारी किनारे पर लगाए जाते हैं। इसके ऑप्शंस हैं, दरवाजों को आसानी से खोलने के लिए, अधिकतम बल आघूर्ण लगाने के लिए, दरवाजों को आसानी से खोलने के लिए, न्यूनतम बल आघूर्ण लगाने के लिए। क्योंकि हैंडल की स्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाहरी किनारों पर हैंडल लगाना आसान होता है, क्योंकि दरवाजा खोलते समय उंगलियों पर कब्जों के कारण चोट न पहुंचे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आप पता है कि दरवाजे में जो हैंडल लगाए जाते हैं वो भारी किनारे पर लगाए जाते हैं, क्योंकि जो हिंजेज होती हैं, हिंजेज से अधिकतम दूरी पर अगर हम बल लगाएंगे तो उससे कम बल लगाने पर भी आसानी से अधिकतम बल आघूर्ण मिलेगा। तो हमारा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो हम कह सकते हैं टू एक्सर्ट मैक्सिमम टॉर्क ऑन द डोर टू ओपन इट इजीली, दरवाजों को आसानी से खोलने के लिए अधिकतम बल आघूर्ण लगाना होगा। तो अधिकतम बल आघूर्ण लगाने के लिए हमें बल न्यूनतम रखना है, तो दूरी को अधिकतम बनाना होगा, क्योंकि टॉर्क होता है टाउ इक्वल टू आर एफ साइन थीटा और आर क्रॉस एफ। तो एफ का वैल्यू मिनिमम रखेंगे तो आर का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, इसीलिए हम जो हैंडल हैं वो बाहरी किनारे पर लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर ए टू पार्टिकल सिस्टम with particles having masses m1 and m2. If the first particle is pushed toward the center of mass through a distance d, by what distance should the second particle be moved to keep the center of mass at the same position? तो इस क्वेश्चन में आपको सेंटर ऑफ मास के बारे में पूछा गया है कि दो कणों से बना हुआ हमारा एक निकाय है जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 और m2 दिए गए हैं। यदि प्रथम कण को द्रव्यमान केंद्र की तरफ d दूरी से खिसकाया जाता है, प्रथम कण को द्रव्यमान केंद्र से d दूरी पर खिसकाया जाता है, तो दूसरे कण को कितनी दूरी से खिसकाना पड़ेगा? तो यहाँ पे आपको पता है कि अगर हमारे पास दो कण हैं जो पास पास रखे हुए हैं, तो इनका द्रव्यमान केंद्र इनको मिलाने रेखा पे कहीं यहाँ पे होगा। तो सपोज करो ये इसका एक्सियम सेंटर ऑफ मास पॉइंट है एक्सियम, तो इन दोनों पॉइंट्स की पोजीशन x1 और x2 होगी। तो एक्सियम का जो फॉर्मूला होता है एक्सियम इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 इंटू x2 अपॉन m1 प्लस m1 प्लस m2 होता है। तो यहाँ पे पोजीशन x1 को
x1 जो पोजीशन है उसको हम d डिस्टेंस से इसके सेंटर ऑफ मास की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जो सेकंड जो ऑब्जेक्ट है आपका उसको कितने दूरी से डिस्प्लेसमेंट करें ताकि सेंटर ऑफ मास उसी पोजीशन पर रहे। तो अगर हम इस फॉर्मूले को डेल्टा एक्सीएम के लिए यूज़ करेंगे तो यहाँ पे डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 आएगा, क्योंकि डेल्टा x1 चेंज नहीं हो रहा है। तो डेल्टा x1 चेंज नहीं हो रहा है तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा डेल्टा x1 इक्वल टू 0। तो m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इक्वल टू 0। डेल्टा x1 इक्वल टू हमें d दिया हुआ है, तो डेल्टा x2 का वैल्यू m1 अपॉन m2 d के बराबर, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, m1 अपॉन m2 d। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन आपका आता है, A circular disc of radius 0.5 meter and mass 25 kilogram is rotating about its own axis with a speed of 120 revolution per minute. The moment of inertia of the disc is option A 1.550 kilogram into meter square, 3.125 kilogram into meter square, 4.125 kilogram into meter square, and option D 6.250 kilogram per meter square. हिंदी में इस क्वेश्चन को देखते हैं तो एक वृत्ताकार चकती जिसकी त्रिज्या 0.5 मीटर एवं द्रव्यमान 25 किलोग्राम है अपनी धुरी पर 120 चक्कर प्रति मिनट की रफ्तार से घूर्णन करती है, तो चकती का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। तो वही सेम ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कि सर्कुलर डिस्क यानी वृत्ताकार चकती का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जड़त्व आघूर्ण, उसका फॉर्मूला होता है I इक्वल टू हाफ mr स्क्वायर। I इक्वल टू हाफ mr स्क्वायर। तो यहाँ पे m हमको दिया हुआ है 25 किलोग्राम और r का वैल्यू 0.5 किलोग्राम है। हमारा जो एंगुलर स्पीड है 120 रिवोल्यूशन पर मिनट, ये हमारे कुछ काम नहीं आएगा। तो ये इस फॉर्मूले में m और r का वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कैलकुलेट होकर आता है 3.125। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है वो आपके होमवर्क के लिए है। तो एक क्वेश्चन दिया, कंसीडर ए स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास ऑफ 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यहाँ हमें मास डेंसिटी दी हुई है 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड रेडियस 1 मीटर, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 1 डायमीटर। तो इसके डायमीटर के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इस क्वेश्चन को हिंदी में रिपीट कर रहा हूँ। 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब समान रूप से वितरित द्रव्यमान एवं 1 मीटर त्रिज्या के गोले का व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण हमें ज्ञात करना होगा। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और ये क्वेश्चंस लैब असिस्टेंट एग्जाम 2018 में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है। नेक्स्ट क्लास में हम इसका डिस्कशन करेंगे और आई होप ये आपको पसंद आए होंगे। तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आपके कमेंट्स चैनल पे डालें जिससे हमें अधिक से अधिक कमेंट्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें सुधार कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।